बिहार में जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, नेताओं के बीच सियासी हमले तेज होते जा रहे हैं। सोमवार को प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर 1995 के मुंगेर हत्याकांड से नाम जोड़कर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीके ने कहा, सम्राट चौधरी को नाबालिग बताकर उस केस से बरी किया गया था। अब इन्हें पद से हटाकर तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81। प्रशांत किशोर का आरोप है कि हत्याकांड में इनका नाम था, लेकिन उनकी जन्म तिथि के अनुसार नाबालिग होने के नाम पर जेल से निकाला गया था। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि 2020 में सम्राट चौधरी ने अपने चुनाव एफिडेविट में 51 साल उम्र बताई थी। इसके मुताबिक 1995 में ये 26 साल के थी। तो उस लिहाज से जिसे जेल में रहना चाहिए वो डिप्टी सीएम बना है। अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी, राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है।
आरोपों के बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे इस मामले में कोर्ट की मदद लेंगे। पीके ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सबसे चर्चित शिल्पी गौतम कांड का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी का उस केस में भी नाम जोड़ा। गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं, जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें एक डॉक्टर के लड़के को और शिल्पी गौतम के साथ ऐसा आरोप लगा था कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर के इन संगीन आरोपों के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सामने आए। उन्होंने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को नौसिखिया नेता बताते हुए कहा, 1995 में हमें जेल में डाल दिया था। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 किलोमीटर पैदल चलकर मेरे लिए विरोध प्रदर्शन किया। मानवाधिकार आयोग ने बिहार की तत्कालीन लालू प्रसाद सरकार के खिलाफ कार्रवाई की। सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।